तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने पोल्ट्री वाला खाद ख़रीद लिया है एक ट्रॉली। तो अब उसमें हम कुछ नया कुछ करेंगे जिससे उसको हम पावरफुल खाद बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम उस पर पानी डालेंगे, जो हल्का हल्का पानी डालेंगे। फिर अब कुछ हमने कुछ सीक्रेट किया है, फिर मैंने ऊपर से प्लास्टिक का कवर ढक लिया है। फिर भी आप 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसमें इतना टेम्परेचर बनाया कि जो भी उसमें बैक्टीरिया है वो सब ख़त्म हो गया और जीवाणु मुक्त हो गया है। तो इस तरह से आप खाद बनाना चाहते हैं तो आप पोल्ट्री फार्म का खाद खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों एक गलती मत करना, डायरेक्ट आप उसको खेत में यूज़ नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट खेत में यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी उसमें समस्या आती है, जो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपको फंगस नज़र आता है जो खेत में डालते ही जो 1 साल या फिर हम जब रोपाई करते हैं पौधा मरने लगता है, जो उसमें फंगस लग जाती है। तो उसे आप लेट बाइट अर्ली बाइट भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम डायरेक्ट खाद नहीं यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको बताऊंगा इसको जीवाणु रहित जैसे सारे बैक्टीरिया को कैसे ख़त्म करना है, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और मेरी चैनल पे पहली बार है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों जब पोल्ट्री फार्म हम ख़रीद के लाके हैं फिर उसको इसी तरह से इकट्ठा कर लेना। फिर उस पे ऊपर हल्का हल्का पानी से भिगो देना, क्योंकि भिगोने से क्या होगा दोस्तों, ये अपना खाद नरम भी होगा और उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे उसमें पूरे खाद को हम 24 घंटे के अंतर उसको जीवाणु रहित और बैक्टीरिया रहित करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप पानी का छिड़काव कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें 10 दिनों का प्रोसेस लगता है। अगर 10 दिनों तक आपने प्रोसेस कर लिया तो आपके खेत में कभी लेट वाइट अर्ली वाइट जैसी फंगस आपको खेत में कभी नहीं लगेगी। और तो दोस्तों जहाँ पे 2 ट्रॉली हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद लगती है तो इसके बराबर एक ट्रॉली ही काम करती है। जो आपने देखा होगा कि उसमें जितना इतना टेम्परेचर होता है जो अपने भूमि को एकदम उपजाऊ बना देती है और अपने मिट्टी को भी अपना हार्ड मिट्टी को भी नरम बना देती है। तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, आप कीजिए। उसके ऊपर कचरा डालिए, जिसने अपने अपने घर खेतों में जो पड़ा होगा वो ऊपर कचरा डालिए। जो भी आपको खरपतवार जो निकला हो खेत में, जो इस तरह से इकट्ठा किया हो उसके ऊपर डालो। तो हम फटाफट इसमें ऊपर कचरा डाल देते हैं। तो दोस्तों हमें जीवाणु रहित करना है और साथ में एकदम उपजाऊ हम ज़मीन को बनाना है। तो हमें इस तरह से जीवाणु रहित खादों का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे खेतों में कोई लेट बाइट अर्ली बाइट जैसी कोई बीमारी ना आए और आपका खेत भी एकदम उपजाऊ बने। तो दोस्तों मैंने बहुत सारा उस पर कचरा डाल दिया है। तो दोस्तों कचरा डालने के बाद उसके ऊपर हम आग जलाएंगे। आग जलाने से क्या होगा, जो भी उस पर ख़राब बैक्टीरिया होगा, जो फंगस फैलाने वाले बैक्टीरिया हो वो उसको नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप खाद का यूज़ मत कीजिए और इसमें पावरफुल हमें रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों, जो मैं कई सालों से इस तरह से ही करता हूँ। अगर इसमें आप आग नहीं जलाएंगे, बैक्टीरिया नहीं जलाएंगे तो आपको फंगिसाइड पाउडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें बहुत सारा फंगिसाइड पाउडर लगता है और आपको महंगा भी पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, इस तरह से मैं करता हूँ इस तरह से आप जलाइए ऊपर और उसमें एक अधिक टेम्परेचर बनाइए जैसे मैं आपको बताया हूँ। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर बनता है वो 8-10 दिनों तक रहता है उसमें बहुत सारा। तो उसमें जो भी उसमें ख़राब बैक्टीरिया होगा वो सब नष्ट हो जाता है। तो मैं इस तरह से करता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा जला दिया हूँ। जलाने से हमें ऊपर जो राख मिलती है वो भी हमारी खाद के रूप में हमारे काम आएंगे। दोस्तों जलाने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए ऊपर का भाग। फिर इस तरह से ऊपर आप प्लास्टिक जैसे आपको मिलता है जो प्लास्टिक, वो प्लास्टिक कवर ऊपर करके उसको फिट बंद कर दीजिए ताकि उसमें कोई गर्म हवा बाहर नहीं निकले। तो दोस्तों मैं इस तरह से करता हूँ और 8-10 दिनों तक रखता हूँ। जो भी उसमें खराब बैक्टीरिया हो सब नष्ट हो जाते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको खोल के बताता हूँ, अभी भी उसमें टेम्परेचर बना हुआ है। अभी 24 घंटा हो चुका है, फिर भी उसमें सुबह का वक्त है। अभी देख सकते हैं उसमें इतना गर्म है कि अभी हम उसमें अंदर हाथ भी नहीं डाल सकते, इतना अपना टेम्परेचर बनता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कीजिए और बैक्टीरिया रहित कीजिए, फिर अपने खेतों में डालिए। आपको बहुत अच्छा पावरफुल रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों अपना मिट्टी को भी अपना उपजाऊ बनाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा जला दिया, ऊपर राख है, इस तरह से जला दीजिए, आप जीवाणु मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में जो आपको कुछ समस्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो लेके आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।